तरफा इस बार झाड़ू चलेगी, क्योंकि शालीमार बाग नहीं पूरी दिल्ली के लोग गंदगी से परेशान हैं और गंदगी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ झाड़ू पे बटन दबाएंगे। पूरी दिल्ली इस बात के लिए तैयार है और शालीमार बाग के लोगों ने ठान लिया है, जो इस बार आपको कहीं कोई टक्कर में नहीं दिख रहा होगा, एक तरफा झाड़ू चलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज। दिल्ली के उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद लगातार प्रचार शुरू हो गया है। कल नॉमिनेशन की तारीख थी, नॉमिनेशन होने के बाद आज प्रचार का पहला दिन है। मेरे साथ मौजूद हैं इसी इलाके की विधायक वंदना कुमारी जी। लगातार विकास कार्यों के नाम से इस इलाके में पूछे जाती हैं। वंदना जी, मेरा आपसे सवाल है कि इस उपचुनाव में क्या लगता है कि लोगों की तरफ से क्या रुझान आने वाला है? लोगों की तरफ से नहीं, एक तरफा इस बार झाड़ू चलेगी, क्योंकि शालीमार बाग नहीं पूरी दिल्ली के लोग गंदगी से परेशान हैं और गंदगी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ झाड़ू पे बटन दबाएंगे। पूरी दिल्ली इस बात के लिए तैयार है और शालीमार बाग के लोगों ने ठान लिया है, जो इस बार आपको कहीं कोई टक्कर में नहीं दिख रहा होगा, एक तरफा झाड़ू चलने वाली है। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार के होने वाले जो विकास कार्य हैं, जो काफ़ी योजना है, उन योजनाओं का असर इस उपचुनाव में फ़ायदा मिलेगा? हाँ, वो चाहते हैं जो दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई और जिस तरह से विकास के कार्य हुए हैं दिल्ली के अंदर, वो चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं जो एमसीडी के अंदर, निगम के अंदर भी हमारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं और अच्छे तरीके से काम हो, और साथ में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है और हमारी सफाई का काम, इसके लिए इस बार लोगों ने मन बना लिया है, सो झाड़ू पे बटन दबाएंगे। निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा था, बार बार दिल्ली सरकार का कहते हैं कि दिल्ली सरकार से रकम नहीं मिल रही है, तो जनता ये बात समझेगी कि जब दिल्ली सरकार से पैसा लेकर ही तनख्वाह मिलनी है, तो क्यों ना इस बार के चुनाव में हम उसी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं। एकदम 100% तैयार है। जनता तो इसी बात के लिए तैयार है, जो पूरी जनता को पता है जो हम जिसको पैसा दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। अगर सही जगह पे जा रहा है तो जनता वोट करेगी ना। आम आदमी पार्टी का मतलब है जो पैसा देना, तो उनका पैसा सुरक्षित है। तो यानी कि जो दिल्ली सरकार से मिलने वाली रकम का जब नगर निगम की तनख्वाही मिलती है, तो इस उपचुनाव में जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। अभी भी हमारी सरकार कह रही थी जो डायरेक्ट हम निगम के साथियों को दे दें, डायरेक्ट हम निगम के साथियों को तनख्वाह दे दें। बार बार ये कह रही है, क्योंकि उनको पता है जो अगर हम निगम को पैसा देते हैं तो पैसा चला जाता है भ्रष्टाचार में, निगम पार्षदों के जेब में। तो इसलिए चाहती है जो डायरेक्ट हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको डायरेक्ट पैसा हम दें, डायरेक्ट अकाउंट में डालें। मेरे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी सुनीता मिश्रा जी, जो इस उपचुनाव के अंदर उम्मीदवार हैं। इन लोगों के बीच में आप जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? मुद्दा वही साफ सफाई, करप्शन, बस ये मुद्दे हैं आपके। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जनता आपको पसंद कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल कर रही है जनता, क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है। भाजपा को उन्होंने देख ही लिया, कांग्रेस को देख ही लिया, तो अब विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी। तो जैसे केजरीवाल जी जैसे काम कर रहे हैं, वैसे जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ निगम में भी वो काम करेंगे। और के अंदर जो साफ सफाई की जो हालात है सबको मालूम है। क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद अगर जनता ने आप पर भरोसा जताया तो इलाके में साफ सफाई फिर किस तरह रहेगी? बिल्कुल साफ सफाई तो रहेगी एकदम, मतलब इसी के लिए हम लोग कर ही रहे हैं कि नहीं भाई, जनता जो गंदगी से परेशान है उससे उनको मुक्ति मिले।